आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी की स्टोरी को जिसे देखकर आपको ये लग सकता है कि क्या एआई सच में इतना डेंजरस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अपग्रेड मूवी की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक कार मैकेनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने एक रेगुलर कस्टमर की कार को ठीक कर रहा होता है जो कि उसे आज ही डिलीवर करनी होती है। तभी वहाँ ग्रे की वाइफ आ जाती है जो कि एक बहुत बड़े टेक कंपनी में काम करती है। उसके पास एक बहुत ही हाईटेक कार होती है। ग्रे अपनी वाइफ को कार डिलीवरी के लिए साथ चलने को कहता है और फिर ग्रे अपनी वाइफ को लेके अपने कस्टमर की कार को डिलीवर करने जाने लगता है। उनके साथ ही उसके वाइफ की इलेक्ट्रिक कार भी जा रही होती है क्योंकि वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। वहां पहुंचकर ग्रे अपनी वाइफ को एरन से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उसका कस्टमर था, जिसे देखकर उसकी वाइफ चौंक जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एरन ही तुम्हारा कस्टमर है, क्योंकि एरन खुद एक टेक कंपनी चलाता था और वो एक साइंटिस्ट भी था और इसकी वजह से ग्रे की वाइफ उसे पहले से जानती थी। और फिर एरन ग्रे और उसकी वाइफ को अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है और उन्हें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये एक बहुत पावरफुल चिप है जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद ग्रे और उसकी वाइफ वहां से चले जाते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी ग्रे नोटिस करता है कि उनकी कार सही रास्ते पर नहीं चल रही है और वो अपना रास्ता भटक चुकी है। तब ग्रे की वाइफ कार को सही रास्ते पर जाने के लिए कमांड देती है, पर कार में अलर्ट आने लगता है और उन्हें लगता है कि उनकी कार को हैक कर लिया गया है। तब ग्रे कार को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उल्टा उसकी स्पीड और बढ़ जाती है और फिर उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाते हैं और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई होती है। वो अपने कार से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक और कार आकर रुकती है जिसमें से 4 लोग निकलते हैं। वो आकर ग्रे और उसकी वाइफ को घसीट कर कार से बाहर निकालते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। ग्रे उन्हें बोलता है कि वो उन दोनों को जाने दें, बदले में उन्हें जो चाहिए वो ले लें, पर उसमें से एक बंदा ग्रे की वाइफ को शूट कर देता है और फिर वो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में भी शूट कर देता है, जिससे ग्रे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। ये पूरा इंसिडेंट पुलिस के एक ड्रोन कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर ग्रे 3 महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। इसके बाद जब ग्रे 3 महीने बाद अपने घर आता है तब वो व्हील चेयर पर होता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है और क्योंकि ग्रे की बॉडी खुद से मूव नहीं कर सकती है और वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसके घर पे ऑटोमेटिक रोबो मशीन्स होती हैं जो कि उसका सारा काम कर देती हैं और ग्रे की मदर भी उसकी देखरेख कर रही होती हैं। पर ये बात ग्रे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसकी मदर को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक दिन ग्रे और उसकी मदर पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी वाइफ के किलर्स का पता करने, पर वहाँ पुलिस ऑफिसर उनसे बोलती है कि अभी तक किलर्स का पता नहीं चल पाया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसे सुनकर ग्रे काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और इसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते ग्रे अपनी लाइफ से काफी तंग आ चुका था और इसलिए वो अपनी मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है, जिसके चलते उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में ग्रे से मिलने एरन आता है और एरन ग्रे को बोलता है, याद है तुम्हें मैंने एक एआई चिप के बारे में बताया था, अगर वो एआई चिप हम तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में लगा दें तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और इसके साथ तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे। लेकिन ग्रे एरन के इस ऑफर को मना कर देता है। तब एरन ग्रे को बोलता है कि अगर तुम्हारी वाइफ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। तब ये सुनकर ग्रे अपना डिसीजन बदल लेता है और वो एरन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे एरन को अपने नए इन्वेंशन एआई चिप का टेस्ट करने के लिए ग्रे की बॉडी मिल जाती है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि एरन की लैब में ग्रे का ऑपरेशन करके उसकी स्पाइनल कॉर्ड से वो एआई चिप अटैच कर दी जाती है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब ग्रे धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है तब बीच बीच में डॉक्टर्स उसके हाथ पैर को मूव करके ये चेक करते हैं कि क्या ग्रे अपने हाथ और पैर को खुद से मूव कर पा रहा है या नहीं।
पर ग्रे की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है और उसकी ये कंडीशन देखकर डॉक्टर्स को लगता है कि उस एआई चिप को ग्रे की बॉडी से कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा टाइम और लग सकता है। और यही सब बातें डॉक्टर्स एरन को समझा रहे होते हैं कि तभी ग्रे धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। और अब ग्रे अपने दोनों हाथों को मूव कर पा रहा था और देखते ही देखते ग्रे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ग्रे, एरन और वहां मौजूद सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद एरन ग्रे से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसके कारण ग्रे किसी को भी नहीं बता सकता है कि वो वापस से ठीक हो चुका है, क्योंकि इससे सबको उस एआई चिप के बारे में पता चल जाएगा, जो कि एरन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसके लिए ग्रे को सबकी नजरों में पैरालाइज बन के ही रहना पड़ेगा। इसके बाद ग्रे अपने घर आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से उसके लिए एक बॉक्स आया है, जिसमें उसकी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से जुड़ी कुछ डिटेल्स होती हैं। और तभी अचानक से ग्रे को एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये आवाज सुनकर ग्रे डर जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। और तभी वो आवाज उसे दोबारा सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की एआई चिप हूँ और मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। और वो एआई चिप ग्रे से बोलती है कि मैं तुम्हारे वाइफ के किलर्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर वो एआई चिप ग्रे को एक वीडियो दिखाने लगती है, जो कि पुलिस के ड्रोन से रिकॉर्ड हुई थी। वो वीडियो पूरी देखने के बाद ग्रे को पता चलता है कि किसी भी किलर का फेस साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पाती है और ग्रे काफी परेशान होने लगता है। तभी वो एआई चिप ग्रे को बोलती है कि देखो, उन चारों किलर्स में से एक के हाथ पर टैटू बना हुआ है और अगर तुम चाहो तो मैं वो टैटू ड्रॉ कर सकती हूँ। और फिर वो एआई चिप उस टैटू का एक क्लियर इमेज ड्रॉ करती है और फिर वो एआई चिप उस टैटू का एक क्लियर इमेज ड्रॉ करती है, जिसे देखकर ग्रे को उस टैटू वाले किलर का पता चल जाता है और वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जो काम पुलिस महीनों में नहीं कर पाई, वो काम इस एआई चिप ने कुछ मिनट में ही कर दिया। और तब ग्रे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। तब वो एआई चिप ग्रे को याद दिलाती है कि एरन ने तुम्हें ये सब करने से मना किया है जब उसने तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाया था, और इसलिए ग्रे खुद उस किलर के घर चला जाता है। पर वहाँ पुलिस के ड्रोन होते हैं, इसलिए ग्रे उन ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है। और जब ड्रोन वहाँ से चले जाते हैं, तब ग्रे चुपके से किलर के घर के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर ग्रे देखता है कि किलर को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, पर ग्रे उन मैसेजेस को इग्नोर करके एविडेंस ढूंढने लगता है, ताकि उसे बाकी किलर्स का पता चल सके। और इससे पहले कि ग्रे कुछ ढूंढ पाता, उसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और तब ग्रे छुपने की कोशिश करता है। तभी किलर वहां आ जाता है और वो देखता है कि उसका सारा सामान टेबल पर बिखरा पड़ा है। और तभी वो किलर मिरर से ग्रे को देख लेता है और वो ग्रे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। और तब ग्रे उस किलर से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा था। पर वो किलर ग्रे को बुरी तरह से मारने लगता है और ग्रे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तब वो एआई चिप ग्रे से परमिशन मांगती है, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। और जैसे ही ग्रे उस चिप को परमिशन देता है, तो ग्रे एकदम से उस किलर पर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। और फिर ग्रे उस किलर को सरेंडर करने को कहता है, पर वो किलर उस पे नाइफ से अटैक कर देता है। पर वो चिप बहुत आसानी से उस किलर को जान से मार देती है। और ये सब देखकर ग्रे काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उस किलर को मारना नहीं चाहता था। और इसके बाद वो चिप बॉडी कंट्रोल वापस से ग्रे को दे देती है। वो चिप ग्रे को कहती है कि मैं वो सब जानती हूँ जो तुमने यहाँ पर आते ही किया है, और इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसे तुम सारे सबूत मिटा दो। और फिर सारे सबूत मिटाने के बाद ग्रे वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलर का पोस्टमार्टम हो रहा होता है और वहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी होती है, जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि किलर की बॉडी में वेपन लगा हुआ था और साथ ही उसकी पूरी बॉडी में वायर्स लगे होते हैं। और इससे पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि किलर की पूरी बॉडी को अपग्रेड करके उसे सुपर ह्यूमन बना दिया गया था। और ये बात एरन को पता चल जाती है, क्योंकि एरन उस एआई चिप को ट्रैक कर रहा होता है। तो एरन ग्रे के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि ये काम बहुत रिस्की था। और एरन ग्रे को बोलता है कि अगर आगे से तुमने कोई गलत काम किया या किसी को मारा, तो वो एआई चिप तुम्हारे अंदर से निकाल ली जाएगी और तुम वापस से पैरालाइज हो जाओगे। उधर वो पुलिस ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उस किलर को किसने मारा। तभी पुलिस ऑफिसर को वीडियो में देखता है कि
मर्डर के कुछ टाइम पहले ग्रे उस एरिया में गया था और फिर वो पुलिस ऑफिसर ग्रे से मिलने उसके घर जाती है। वो ग्रे से बोलती है कि हमें एक आदमी पर शक था कि शायद उसने तुम्हारी वाइफ को मारा है, पर कल उस आदमी का ही मर्डर हो गया और उसके मर्डर के कुछ टाइम पहले तुम्हें वहां देखा गया था, तो इस पर तुम क्या कहोगे? तो इस पर ग्रे बोलता है कि तुम देख सकती हो कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है और मैं खुद से अपना हाथ भी मूव नहीं कर सकता, तो मैं किसी का मर्डर कैसे करूंगा? और इसके बाद थोड़ी और पूछताछ करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। तब वो चिप ग्रे को एक बार में जाने को कहती है। वो चिप कहती है कि मुझे उस बार के बारे में उस किलर के मैसेजेस से पता चला था, लेकिन अगर तुम वापस से बाहर गए तो एरन को पता चल जाएगा और वो मुझे शट डाउन कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम वापस से पैरालाइज्ड हो जाओगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्रे उस बार में जाता है और उस किलर का नाम लेके बोलता है कि अगर उसे कोई जानता है तो सामने आए। तब ये सुनकर एक आदमी ग्रे के पास आता है और उसे अंदर लेके जाता है। वहां पर कुछ और लोग होते हैं, वो ग्रे को व्हील चेयर से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। तब ग्रे उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम भी उन किलर्स में से एक हो जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था? तब वो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं वही किलर हूँ और आज तुझे भी तेरी वाइफ के पास भेज दूंगा। और इसके बाद ग्रे अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है और फिर वो उस किलर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर ग्रे उस किलर से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? तब वो किलर ग्रे को बताता है कि इस काम के लिए एक फिस्क नाम के आदमी ने उसे पैसे दिए थे, पर इससे पहले कि ग्रे फिस्क के बारे में कुछ पूछ पाता वो किलर मर जाता है और ये सब एरन को पता चल जाता है। तो वो चिप को शट डाउन करने लगता है और ये बात उस चिप को पता चल जाती है और वो ग्रे को बोलती है कि एरन उसे शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी हैकर के पास जाना होगा। तब वो चिप ग्रे को एक हैकर का एड्रेस देती है ताकि उस हैकर की हेल्प से एरन की प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सके, और वो चिप ग्रे को कुछ नए इनपुट्स बताती है जिसे वो अपने हाथ पर लिख लेता है। इसके बाद ग्रे उस हैकर के एड्रेस पर जाने लगता है। तभी एरन चिप शट डाउन करने लगता है जिससे ग्रे का एक हाथ और एक पैर पैरालाइज हो जाते हैं, और इससे पहले कि एरन चिप को 100% शट डाउन करता, ग्रे उस हैकर के एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी एरन उस चिप को 100% शट डाउन कर देता है जिससे ग्रे पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसी बार में दो लोग आते हैं जहां ग्रे ने उस किलर का मर्डर किया था। इन दोनों में से एक का नाम फिस्क होता है जिसने ग्रे की वाइफ को मारा था, और यहाँ पर फिस्क बार के ओनर पर गुस्सा करता है क्योंकि उस बार के ओनर ने उसके साथी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और वो बार के ओनर को मार देता है। इसके बाद फिस्क अंदर जाता है और उस मरे हुए किलर की आंखों में लगे स्कैनर को स्कैन करता है। तब उसे ग्रे के बारे में पता चल जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ग्रे अभी कहाँ है, तो वो ग्रे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ग्रे उस हैकर के दरवाजे पर पड़ा हुआ होता है, तो वो हैकर उसे अंदर लेके जाती है और ग्रे उसे पैसे देकर अपने हाथ पर लिखे इनपुट को दिखाता है और उसे चिप को रिबूट करने को बोलता है। तब वो हैकर उस चिप को रिबूट कर देती है और ग्रे को बोलती है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तभी वो हैकर कैमरे में देखती है कि वहाँ दो लोग आ रहे हैं और वो दो लोग फिस्क और उसका साथी थे। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने लगते हैं और वो चिप ग्रे की बॉडी में रिबूट हो रही होती है, इसलिए ग्रे का एक हाथ काम करने लगता है। और तभी फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि ग्रे जमीन पर पड़ा हुआ है। और तभी ग्रे को उसकी वाइफ दिखती है और अचानक से गायब भी हो जाती है और ग्रे को कुछ समझ नहीं आता है। और तब तक वो एआई चिप ग्रे की बॉडी में पूरी तरह से रिबूट हो जाती है और तब वो चिप ग्रे को वहां से भागने के लिए कहती है और ग्रे वहां से भागने लगता है। उसके पीछे ग्रे का साथी भी जाता है। ग्रे भागते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और इसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी फिस्क का साथी ग्रे का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। ग्रे उसी के हाथ में लगे गन से उसको मार देता है और जब तक फिस्क वहां आता है तब तक ग्रे वहां से जा चुका होता है। ग्रे जैसे ही अपने घर जाता है, उसकी मदर देखती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा है और साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है। ये देखकर उसकी मदर बहुत डर जाती हैं और ग्रे से पूछती हैं कि ये सब क्या है। तब ग्रे अपनी मदर को एरन की एआई चिप के बारे में बताता है जिसके कारण वो पूरी तरह से ठीक हो पाया। ग्रे अपनी मदर को ये सब बातें सीक्रेट रखने को बोलता है। उधर एरन परेशान था क्योंकि अब वो चिप को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अगले ही सीन में हम ग्रे को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटा होता है। तभी अचानक से ग्रे को उसकी वाइफ दिखती है और गायब हो जाती है। इससे पहले कि ग्रे कुछ समझ पाता है, ग्रे की मदर वहां आ जाती है और उसको बोलती है कि वो पुलिस ऑफिसर तुमसे मिलने आई है। तब वो पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर ग्रे को बोलती है कि कल फिर से एक आदमी का मर्डर हुआ है जिस पर हमें शक था। अब तक 4 में से 3 लोगों का मर्डर हो चुका है और हर बार तुम मर्डर वाली स्पॉट पर होते हो, तो इस पर तुम क्या कहोगे? तब ग्रे बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ पर था पर मैंने किसी का खून नहीं किया। तब वो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि हो सकता है कि तुमने किसी को पैसे देकर ये सारे मर्डर कराए हो। तब ग्रे बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरा फोन और कॉल डिटेल्स चेक कर सकती हैं। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं बोलती है और चुपके से एक माइक्रोफोन ग्रे की पॉकेट में डालकर चली जाती है। पुलिस ऑफिसर के जाते ही ग्रे काफी घबरा जाता है और वो चिप को बोलता है कि हमें ये सब बंद करना होगा। तब वो चिप ग्रे को बोलती है कि हमें उस आखिरी किलर को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है, और अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। इसके बाद वो चिप ग्रे को बोलती है कि उस हैकर ने ठीक से इनपुट कोड एंटर नहीं किए हैं और इसलिए अब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से मेरी कंट्रोल में है। इसका मतलब मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारे परमिशन की जरूरत अब नहीं है। उधर वो पुलिस ऑफिसर ग्रे की सारी बातें सुन रही थी पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे बात किससे कर रहा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्रे एक गन लेके फिश को मारने जा रहा होता है। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो पुलिस ऑफिसर भी ग्रे का पीछा करने लगती है और तभी ग्रे को उसकी पॉकेट में रखा माइक्रोफोन मिल जाता है। वो उसे बाहर फेंक देता है और एआई चिप के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें उस माइक्रोफोन के बारे में कैसे पता नहीं चला, और ग्रे समझ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रही है। तो वो पुलिस ऑफिसर से पीछा छुड़ाने के लिए वो एआई चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करके उस पुलिस ऑफिसर की कार से एक्सीडेंट करवा देती है। उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ी चोट आती है पर वो बच जाती है और वो सीधा ग्रे के घर जाती है और उसकी मदर से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। उधर ग्रे भी फिश को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। तब फिश उसे बताता है कि उसको सिर्फ ग्रे को पैरालाइज करने के लिए बोला गया था पर तुम्हारी वाइफ बीच में आ गई तो उसे मारना पड़ा। ये सुनकर ग्रे को बहुत गुस्सा आता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और ग्रे फिश को भी मार देता है और फिश का फोन चेक करने लगता है और उसके फोन से पता चलता है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है। एरन ने ही ग्रे की वाइफ को मरवा दिया और उसे पैरालाइज करवा दिया ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। और तब ग्रे गुस्से में एरन को मारने उसके घर पहुंच जाता है और इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता वो पुलिस ऑफिसर वहां आ जाती है और ग्रे को रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ग्रे के पास जाती है ग्रे उसे धक्का देके गिरा देता है और यहाँ पर ग्रे की पूरी बॉडी चिप के कंट्रोल में थी। ग्रे उस पुलिस ऑफिसर को मारना नहीं चाहता था पर वो चिप उसे मारने की कोशिश करती है। ग्रे उस चिप को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और तभी वो पुलिस ऑफिसर पास में पड़े बिजली के तार से ग्रे को एक जोरदार झटका देती है जिसके कारण ग्रे की बॉडी वापस से पैरालाइज हो जाती है। और तब एरन ग्रे को बताता है कि इस एआई चिप को मैंने ही बनाया था और तुमसे पहले ये मुझसे बातें करती थी और बाद में इस चिप ने मुझे बताया कि वो इंसानों की तरह रहना चाहती है और इसी चिप ने तुम्हारी वाइफ के कार को हैक करके उसका एक्सीडेंट करवा दिया। इसी ने किलर को हायर करके तुम्हारी वाइफ का मर्डर करवा दिया और तुम्हें पैरालाइज करवा दिया ताकि इसे एक इंसानी शरीर मिल सके। और हॉस्पिटल में मैंने जब तुम्हें वो ऑफर दिया था तब ये सब मुझे इस चिप ने ही करने को कहा था। और ये सब सुन के ग्रे हैरान रह जाता है और अब इस चिप को एरन से खतरा है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एरन उस जैसी चिप और बनाए, इसलिए वो एरन को मारना चाहती है। और तभी वो चिप वापस से एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होते ही एरन को मार देती है और इसके बाद वो चिप पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है पर ग्रे उसे ऐसा करने नहीं देता है और वो खुद को शूट कर लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्रे एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है और वो चिप से बात करने की कोशिश करता है पर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। और तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और ग्रे को बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कई दिनों से कोमा में थे। तब ऐसा लगता है कि क्या हमने जो स्टोरी अब तक देखी एआई चिप वाली वो सब बस एक ड्रीम था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब सीन वापस से उसी जगह शिफ्ट होती है जहाँ ग्रे पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए गन पॉइंट किया हुआ है और वो पुलिस ऑफिसर ग्रे को बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो चिप उस पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि ग्रे अब यहाँ नहीं है और वो एक ऐसे सपनों की दुनिया में है जहाँ वो हमेशा से होना चाहता था और अब उसकी पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और इसके बाद वो चिप पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एआई के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।